प्रज्ञ व्यक्ति है वो समभाव तो रखता है, लेकिन व्यवहार सबके साथ अलग अलग होता है, जो कि आगे बताएंगे भगवान जी। तो ये 57 नंबर का श्लोक, जिसमें कि कैसे चलता है संसार के साथ, कैसा रिलेशन आदमी का रहता है, उस पर बात किया। और अब अंतिम प्रश्न जो भगवान जी का था, अर्जुन का था भगवान जी से, चौथा प्रश्न, उसके जवाब में 58 नंबर का श्लोक भगवान जी, जो कि बहुत ही फेमस श्लोक है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, यदा संगर्ते च यम कुरु अंगानि इव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अभी इसका मतलब क्या हुआ, पहले मतलब समझिए। यदा मतलब जब, संगर्ते मतलब समेट लेता है, अंदर कर लेता है, कुर्मु, कुर्मु मतलब कछुआ, अंगानी सारे अंगों को, सर्वस सारे अंगों को जब कछुआ जैसे अंदर कर लेता है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, वैसा ही जो व्यक्ति अपने इंद्रिय को इंद्रिय विषय से अलग करके अपने मन में, अपने बुद्धि में, अपने आत्मा में समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि जो है वो स्थित है। ये भगवान जी ने बोला। अभी इसमें जो प्रश्न था, उस प्रश्न का जवाब भगवान जी दे रहे, और प्रश्न क्या था, किम प्रभाषेत, ये अंतिम प्रश्न जो था, किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है। बोलना शब्द अगेन वो एक एक्टिविटी हो गया, मैकेनिकल एक्टिविटी, लेकिन इसको समझना ऐसा है कि इंद्रिय को इंद्रिय विषय से कैसे अलग किया है। तो यहाँ पे कछुए का उदाहरण भगवान जी ने दिया है। कछुए को आप देखेंगे 4 पैर होता है, एक मुंह होता है, एक पूंछ होता है, तो 6 चीज होता है। और जब वो चलता है तो ये 6 चीज उसके जो अस्कल होता है ना, ऊपर में जो उसका हड्डी होता है ना, उससे बाहर आता है और वो चलता है। जैसे उसे कोई विपत्ति का आभास होता है, वो क्या करता है, इस 6 को उस अस्कल में, वो जो हड्डी ऊपर में होता है उसके अंदर वो कर लेता है। और ऐसा कहा जाता है कि कछुए के ऊपर अगर हाथी भी चढ़ जाए तो कछुए को कुछ नहीं होता है, इतना स्ट्रांग वो स्कल होता है उसका। और कछुआ का जीवन कितने साल का, कोई बोलता है 200 साल है, कोई बोलता है 190 साल होता है, कोई बोलता है 107 साल होता है, इतना दीर्घ आयु होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आवरण है इतना मजबूत है कि कोई भी विपत्ति से उसके अंगों की रक्षा करता है। अभी आइए हमारे ऊपर और आध्यात्मिक बात करते हैं। हमारे भी 6 अंग हैं, 5 इंद्रियां, 1 मन, 6 हो गए। 5 इंद्रियां और 1 मन, 6। और ये 6 हमारे सारे एक्टिविटी का आधार है। हम कर्म किसके द्वारा करते हैं, उस इंद्रिय के द्वारा ही, उसके बिना तो हम कर्म कर नहीं सकते। हाथ, पैर, मुंह, आँख, कान, इसके बिना कर्म कर नहीं सकते हैं। और इसका राजा मन, ये 6 मिलके ही कर्म करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है वो क्या करता है कि इंद्रिय को इंद्रिय विषय से अलग कर लेता है और ज्ञान रूपी आवरण में उसे समेट लेता है। और जिसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो ऐसा कर पाता है। बाकी हम और आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारा और आपका जीवन क्या है, वो इंद्रिय और इंद्रिय विषय के पीछे भागते रहते हैं। कठोपनिषद में 1:3:3, 1:3:4, पहला स्कंद का 3रा अध्याय का 3रा श्लोक और पहला स्कंद का 3रा अध्याय का 4था श्लोक, ये दोनों में इसी बात को भगवान जी ने बताया है। किसमें? कठोपनिषद में। और उसमें मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, उसका अर्थ सिर्फ समझिए। उसमें बोलता है कि हम सभी का जो बुद्धि है वो क्या है, और हम सब क्या हैं, हम सभी का मन क्या है, हम सभी की इंद्रियां क्या हैं। तो उसमें भगवान जी ने यही बोला है कि हम सभी जो हैं रथी, हमारा शरीर जो है रथ है, हमारी बुद्धि जो है सारथी है, हमारा मन जो है लगाम है, और हमारी इंद्रिय जो है वो घोड़े है। और विषय रूपी रास्ते पे वो घोड़े जिस पथ पे जाता है
उसके हिसाब से इंद्रिय मन से युक्त होकर के हमें सुख और दुख की अनुभूति कराता है। ये कठोपनिषद का श्लोक है 1.3.3 1.3.4। और उसका मतलब यही हो गया कि अगर हमारा मन हमारे बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है, यानी सारथी कौन हो गया? बुद्धि। मन कौन हो गया? लगाम। घोड़े कौन हो गए? हमारे पांचों इंद्रियां। इसलिए आप देखोगे रथ में 5 घोड़े दिखाए हैं। महाभारत का जो रथ है जिसमें कृष्ण भगवान बैठे हैं उसमें 5 घोड़े हैं, और वो 5 इंद्रिय को दर्शाता है। वो जो लगाम है वो मन को दर्शाता है, और जो भगवान श्री कृष्ण है वो बुद्धि को दर्शाता है, और अर्जुन जो है वो रथी है। तो हमारा शरीर जो है वो रथ है, हम जो है रथी हैं। हमारी बुद्धि जो है सारथी है, हमारा मन जो है वो लगाम है, हमारे पांचों इंद्रियां जो वो घोड़े। और ये जो विषय है, 5 विषय जो हमने बताया, रस, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों जो विषय हैं उसके तरफ घोड़े भागते हैं। तो मन रूपी लगाम से अगर बुद्धि उसे कंट्रोल कर पाता है तो फिर उस विषय से वो घोड़ा अलग होता है, अथवा वो घोड़े उस विषय के पीछे भागते रहते हैं, और हम और आप उसके हिसाब से दुख और सुख भोगते रहते हैं। तो यहाँ पे कछुआ का उदाहरण दे करके भगवान जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कछुआ अपने छहों अंगों को उस ज्ञान रूपी कवच के अंदर कर लेता है और सभी विपत्ति से बच जाता है, उसी तरह से हम और आप अगर अपने छहों इंद्रिय और मन को ज्ञान रूपी कवच के अंदर कर लें, जैसे हमारा इंद्रिय विषय मिले, इंद्रिय विषय भोग विलास की वस्तु मिले, इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि हम इंद्रिय विषय वस्तु को भोगें नहीं, इसका कतई ये अर्थ नहीं है। लेकिन मैंने जैसा बोला कि विषय वस्तु को भोगना बहुत अच्छी बात है जब तक आपको कंट्रोल है, लेकिन जैसे कंट्रोल खत्म हो गया तो फिर वो डेंजरस है। अभी आप एक उदाहरण रामचरितमानस से लें। सीता प्रतीक है जीव का, सीता प्रतीक है जीव का। वो लक्ष्मण रेखा जो लक्ष्मण ने खींचा था वो प्रतीक है आपके संयम का, और रावण प्रतीक है 10 मुख वाला 10 इंद्रिय का। वो जो मृग था, जो सोने का मृग था, वो प्रतीक है आपका विषय वस्तु का। तो जब जीव का मन डोला, यानी कि जब सीता माता का मन डोला, किसके प्रति डोला? उस मृग के प्रति डोला। तो क्या हो गया? उसका मन उस विषय के पीछे भागा, लगाम पूरा ढीला हो गया। वो इंद्रिय जो था आँख, पहले तो आँख ने देखा मृग को तो दिखा सोने का मृग है, वो तुरंत सिग्नल दिया मन को ये हमको चाहिए। तो जैसे वो थॉट क्रिएट हुआ वो इच्छा में परिवर्तित हुआ, ये चाहिए, और जैसे वो चाहिए वो कन्वर्ट अब एक्शन में शुरू हो गया। राम को भेजा, जा कर के मार के लाओ। राम चला गया, आपको कहानी मालूम है इसलिए मेकिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। फिर वहाँ से क्या हुआ? लक्ष्मण बचाओ बचाओ। तो फिर लक्ष्मण को बोला जाओ तुम्हारा भाई प्रॉब्लम में है। लक्ष्मण ने बोला नहीं, प्रॉब्लम में नहीं है। तो रामचरितमानस में लिखा कि सीता माता ने ऐसी कुछ बातें कह दी कि लक्ष्मण का मन डोल गया, और उन्होंने बोला ठीक है मैं जाता हूँ, बट मैं ये लक्ष्मण रेखा डाल के जाता हूँ, जब तक आप इसके अंदर हैं आप सुरक्षित हैं, जैसे आप इसके बाहर जाएंगे आप असुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन जब राक्षस 10 इंद्रिय वाला राक्षस रावण आया और माँ सीता का जो मन था वो डोला, बुद्धि के कहने के बाहर उस लक्ष्मण रेखा के बाहर गया, तो 10 इंद्रिय वाला राक्षस से पकड़ लिया। कहने का मतलब यही हो गया कि हम और आप जब तक बुद्धि रूपी संयम रेखा के अंदर रह कर के भोग विलास की वस्तु को यूज करते हैं मन द्वारा, इंद्रिय द्वारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बुद्धि को अनदेखा करके मन के हिसाब से विषय वस्तु के पीछे भागना शुरू कर दें तो फिर वो हमारा भी हाल सीता के जैसा होगा। वो 10 इंद्रिय वाला राक्षस आएगा और हमको पकड़ के लेके चला जाएगा। तो कहने का मतलब यही हो गया कि अभी हम जो बात कर रहे हैं स्थित प्रज्ञ पे बात कर रहे हैं। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब बुद्धि, स्थित मतलब स्टेबल। स्टेबल
बुद्धि पे हम पूरा बात ये चल रहा है हमारा। ये 4 श्लोक से 4 प्रश्न का उत्तर मिल गया। 55, 56, 57, 58 में ये चारों प्रश्न का उत्तर भगवान जी ने दे दिया। अभी इसके बाद 72 श्लोक तक भगवान जी अभी यही बात करते रहे, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ। तो 59 नंबर श्लोक में भगवान जी अभी थोड़ा सा अलग बात कर रहे हैं और थोड़ा गहरी बात कर रहे हैं। भगवान जी बोल रहे हैं 59 नंबर श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रस अपि यस्य परादृष्ट्वा निवर्तते। ये थोड़ी सी गहरी बात है, इसको समझिएगा। विषया विनिवर्तन्ते, विषय मतलब इंद्रिय भोग विलास वस्तु की जो विषय है, जो वस्तु है, विनिवर्तन्ते, उससे मुक्त होने की हम तो कोशिश करते हैं। हम सभी जीव विषय वस्तु से मुक्त होने की तो कोशिश करते हैं। निराहारस्य, जबरदस्ती, देहिना मतलब हम शरीरधारी जो हैं, जबरदस्ती विषय वस्तु से अपने इंद्रिय को हटाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन रसवर्जम, उससे प्राप्त होने वाले रस, रस मतलब आनंद, खुशी, एक्साइटमेंट, व्हाट एवर यू कैन कॉल इट, रसवर्जम, उससे भी हम अपने को दूर रखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। अभी आप इस बात को थोड़ा ध्यान दें, जो मैंने बात शुरू में की कि हम करते क्या हैं बेसिकली, इंद्रिय को इंद्रिय विषय भोग विलास से जबरदस्ती दूर करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मन को उसमें लगा के रखते हैं। अंदर चलता कुछ और है, बाहर दिखता कुछ और है। इसलिए बोलते हैं कि जो सुबह सफ़ेद पोश आदमी, सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के निकला, जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा आदमी हो, अंधेरे के रात में उसका सारा कुकर्म दिखता है। क्योंकि मन जो है, मन आपका आसक्ति में है, लेकिन हम जबरदस्ती अपने इंद्रिय को उससे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान जी वही बोल रहे हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, ये जो शरीरधारी जीव हम हैं, जबरदस्ती विषय से अपने को अलग करने की कोशिश तो करते हैं, उससे प्राप्त रस को यानी आनंद को नहीं लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर जो है, अंदर तो कुछ और चलते रहता है। वो कैसे खत्म होगा, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए भगवान जी मन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बुद्धि पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि ना कि शरीर पे। मैंने शुरू से ही बोला हूँ कि गीता में शरीर को बहुत भाव नहीं दिया, और हमको आपको भी ये समझना चाहिए, शरीर को आप अननेसेसरली ब्लैक मार्केट वैल्यू देने बंद कर दीजिए। ये शरीर आपका है ही नहीं, शरीर आपको कब छोड़ देगा साथ मालूम नहीं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये कुछ हद तक आपके साथ जाने वाला है, लेकिन जाने वाला कौन है? तो आत्मा। वो आपके साथ जाएगा, आपका संस्कार आपके साथ जाएगा, आपका किया हुआ कर्म आपके साथ जाएगा, लेकिन हम उस सब पे तो कोई अटेंशन देते नहीं। हम तो अटेंशन किस पे देते हैं? शरीर पे। शरीर को कैसे ठीक रखना है, शरीर को कैसे सुख दें, शरीर को कैसे, और शरीर को सुख सिर्फ और सिर्फ वस्तु से ही मिलती है। शरीर को सुख और कोई दे नहीं सकता। आप वस्तु को हटा दें तो शरीर का सुख और कहीं से मिल नहीं सकता है। संबंध का सुख शरीर से नहीं मिलता है, मन से मिलता है। मान अपमान का सुख शरीर मन दोनों से नहीं मिलता है, बुद्धि से मिलता है। अध्यात्म का सुख ना शरीर से मिलता है, ना मन से मिलता है, ना बुद्धि से मिलता है, आत्मा से मिलता है। तो शरीर का सुख सिर्फ और सिर्फ वस्तु से मिलता है। आप उठा के देख लें अपने जीवन को, सुबह से लेकर रात तक का दिनचर्या को देखें कि ये शरीर को सुख कब मिलता है? सिर्फ और सिर्फ जब वस्तु मिलता है, उपभोग जब आप करते हैं। तो बोलता है कि उपभोग आपको कष्ट देता है और उपयोग आपको शांति देता है। कंजप्शन ऑफ एनीथिंग मेक्स प्रॉब्लम, यूज ऑफ एनीथिंग मेक्स बेनिफिट। तो उपभोग हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है और उपयोग हमेशा अच्छा होता है। इस बात को हम जब आगे जाएंगे तो और अच्छी तरह से बात करेंगे। तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि हमारा मन प्रेशर कुकर के तरह है। प्रेशर कुकर देखें, जब उसमें हम राइस चढ़ाते हैं या कुछ चढ़ाते हैं तो अंदर में वो खौलते रहता है, लेकिन बाहर कुछ दिखता नहीं। इसी तरह से हमारा मन है,
अंदर बहुत कुछ चलते रहता है नेगेटिव चीज़, लेकिन बाहर से हम बिल्कुल शांत रहने की कोशिश ज़बरदस्ती करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, ज़बरदस्ती प्रेशर में अपने इंद्रिय को अलग करके हम शांत, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो बिल्कुल साधु हैं, हम तो ये हैं, लेकिन अंदर खुराफात दिमाग चल रहा है। तो वैसा मन को कैसे शांत किया जाए? तो बोलता है परा दृष्ट्वा निवर्तन। वो कैसे शांत होगा? जब आप पर को देखेंगे। पर मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब होता है हायर मिशन। तो मैंने बार बार बोला है कि अगर आपको हायर मिशन मिलता है तो लोअर मिशन आपका छूट जाता है। जब आपको हायर कोई चीज़ मिलता है तो नीचे का चीज़ छूट जाता है। और हमने वो 5 बातें की थी, धन, तन, मन, बुद्धि और अध्यात्म। तो आपको धन मिलता है तो तन के लिए आप उसको छोड़ सकते हैं। मैंने उदाहरण दिया था, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गया, आप पैसा बचाओगे या शरीर बचाओगे? शरीर बचाओगे। आपके पास तन है और आपने एक चॉकलेट खरीदा अपने को खाने के लिए, आपने वो खाया, 2 मिनट का आपको सुख मिला। अभी वही चॉकलेट आपने अपने बेटे को, अपने पोते को, अपने नाती को दिया, मन को सुख मिला। वो सुख आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक याद रहेगा। लेकिन आपने जो खाया वो 2 मिनट सुख याद रहेगा, जब तक वो जीभ के अंदर है। जीभ के 2 इंची अंदर, जीभ के 2 इंची बाहर, वही सुख है कोई भी चीज़ खाने का, तन का। लेकिन मन का सुख 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जब तक आप याद करोगे मैंने उसको चॉकलेट दिया, बेटा को, पोता को, पोती को, तो आपको याद रहेगा। बुद्धि का सुख मन के सुख से बढ़ता। बुद्धि का सुख, आपका बेटा टॉप किया, आपका बेटा बहुत अच्छा नंबर से पास किया, बुद्धि का सुख मिला। आप बार बार सबको बताओगे मेरे बेटे ने टॉप किया, मेरे बेटे ने अच्छा नंबर किया, अभी वो कहीं पढ़ने जाएगा, आप उसको छोड़ोगे। धन भी उसके पीछे खर्च करोगे, तन, तन मतलब उसका तन देखोगे नहीं, यानी तन से भी वियोग होगा, मन से आप उसका वियोग होगा, लेकिन बुद्धि का सुख मिलेगा। इसलिए बुद्धि के लिए मन, तन, धन तीनों का त्याग कर सकते हो। लेकिन प्रश्न उठता है, अध्यात्म के लिए क्या बुद्धि, मन, तन, धन का त्याग कर सकते हो? अपने मन से पूछो, इसका जवाब देने का जरूरत नहीं। क्योंकि अध्यात्म मतलब मोक्ष, मोक्ष मतलब क्या? जन्म बंधन से मुक्ति। और जरूरी नहीं कि मरने के बाद ये प्रक्रिया हो, मैंने बहुत बार बताई है कि जन्म और मृत्यु हर क्षण होते रहते हैं। तो जब परादृष्ट्वा, यानी आप जब पर को जान जाते हो, यानी श्रेष्ठ को जब आप जान जाते हो, तो फिर ये मन में जो आपको निम्न के लिए इच्छा है वो खत्म हो जाती है। नदी तब तक ही चंचल रहती है जब तक समुद्र में नहीं मिलता है। जैसे वो समुद्र में मिल जाता है वो शांत हो जाता है। प्रेशर कुकर तब तक ही अंदर खोलता है जब तक सीटी नहीं मारता है। जैसे सीटी मारता है वो अंदर शांत हो जाता है। उसी तरह से जब मन श्रेष्ठ में लग जाता है, जब श्रेष्ठ से जुड़ जाता है, तो वो भी बिल्कुल शांत हो जाता है। तो भगवान जी वही बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं है, उसका मन जो है वो विषय भोग विलास वस्तु में लगा रहता है, लेकिन दिखाने के लिए बाहर से वो क्या दिखाता है कि हम तो बहुत साधु हैं, हम तो बहुत शांत हैं, हमको तो कुछ चाहिए नहीं। तो मन जो है ये सारे खुराफात का जड़ है। और भगवान जी इसलिए मन पे ही हमेशा जोर दिए, क्योंकि अर्जुन का शरीर नहीं बदला, वो अभी भी धनुर्धारी है। बदला क्या उसका? मन बदला। तो मन को ही ठीक करना है। हमारा और आपका शरीर तो ठीक है, मन ही सबका जड़ है। मन से ही सब कुछ अच्छा खराब सब कुछ उत्पन्न होता है। तो मन को ठीक करना, और मन को ठीक करने के लिए मन का जो पहला स्टेज है वो इंद्रिय है। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रिय का निवास स्थान कहाँ है? ये शरीर, मन और बुद्धि, ये जगह पे ये इंद्रियां रहती हैं। तो इंद्रिय जो है हमारे शरीर के ये 5 द्वार से अंदर घुसता है। 5 द्वार कौन कौन? आँख, कान, नाक, मुँह जो है ये द्वार है। और ये जो विषय वस्तु है, भोग विलास की वस्तु, ये इंद्रिय के माध्यम से कहाँ घुसता है? हमारे मन पे घुसता है। ये जो राज्य है, शरीर जो राज्य है, इसका राजा कौन? मन। तो ये जो इंद्रिय है, जो बाहर का दुश्मन है,
बाहर का दुश्मन जो विषय वस्तु भोग विलास है, वो इंद्रिय के रास्ते हमारे राज्य में घुसता है, यानी शरीर में घुसता है, और किसको कैप्चर करता है? राजा को। राजा कौन है? मन। बुद्धि कौन है? सेनापति, या तो सचिव, या तो एडवाइजर। तो बुद्धि राजा को बोलते रहता है, देखो ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये सेना, शत्रु का सेना आ रहा है, इसको बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। यानी बुरा चीज़ देखना बंद करो, बुरा चीज़ सुनना बंद करो, बुरा चीज़ सुनना बंद करो, बुरा चीज़ खाना बंद करो। बुद्धि हमेशा बोलता है, लेकिन अगर मन बुद्धि की बात सुनता है तो वो राज्य सुरक्षित रहता है, यानी वो शरीर सुरक्षित रहता है, वो मन सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर राजा सेनापति का बात नहीं सुनता है, भोग विलास में राजा लिप्त रहता है, तो फिर वो राज्य क्या होता है? दुश्मन के कब्जे में आ जाता है। और ये सारे काम वासनाएं अंदर जा कर के, जो मैंने बात किया, पहले कामना जो आती है ना, वो रेंट अतिथि बन के आती है मन के अंदर, फिर वो रेंट देने लगती है और रेंटर बन जाती है, और धीरे धीरे वो ऑनर बन जाती है, और जो ऑनर है उसको रेंटर या तो सेवक या तो सर्वेंट बना देता है। तो ये क्रोनोलॉजी है, कैसे हमारे अंदर ये काम वासना आती है। तो भगवान जी वही बोल रहे हैं कि जब आप परादृष्टवा, यानी कि जब आप ऊपर देखने लगोगे, जब आप ऊपर से जुड़ जाओगे, तो ये जो रस वर्जम है, रस जो है, इससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब फाइनली क्या है? आनंद, जिसको एक्साइटमेंट जिसको हम बोलते हैं, वही रस है ना। कोई भी विषय से हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है, एक्साइटमेंट मिलता है, सुख मिलता है। तो ये भगवान जी 59 नंबर के श्लोक में बोला कि इंद्रिय जो है, विषय जो है, ये दोनों ही सबका फसाद है, और इसका जो मुखिया है मन, ये सबका फसाद है। तो अभी 60 नंबर का श्लोक में भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि इंद्रिय कितना पावरफुल है, ये उसका वर्णन कर रहे हैं। यत तो ही अभी कौन्तेय, कौन्तेय मतलब हे कुंती के पुत्र, अर्जुन का नाम। यत तो प्रयत्न करते हुए भी, यत्न करते हुए भी, पुरुषस्य विपश्चित, विपश्चित मतलब बुद्धिमान, पुरुषस्य मतलब पुरुष का जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, अपने को बहुत पढ़ा लिखा, अपने को बहुत होशियार, बहुत तपस्वी, बहुत योगी समझते हैं। विश्वामित्र का उदाहरण यहाँ पे दिया। मेनका आई और उसका तपस्या भंग करके चली गई। विश्वामित्र सबसे बड़ा योगी, लेकिन बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य का प्रयत्न करने के बावजूद भी मन को हर लेता है, कौन? इंद्रियानी प्रमाथिनी। ये जो बलवान इंद्रिय है, प्रमाथिनी मन बलवान, इंद्रियानी मन इंद्रिय, प्रसवम मतलब मन को, हरती मन हर लेता है, कैप्चर कर लेता है। जो मैंने अभी बात किया कि मन को कौन कैप्चर कर लेता है? इंद्रिय, यानी इंद्रिय के द्वारा विषय भोग जो है वो मन को कैप्चर कर लेता है। किसका? हमारा और आपका तो छोड़ो, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विपश्चित पुरुषस्य, जो अपने को योगी समझता है, ज्ञानी समझता है, उसका भी बुद्धि हर लेता है। विश्वामित्र, नारद मुनि ने देखा तो बोला कि मेरे को भी अच्छा रूप दे दो, मैं शादी करूंगा इससे। बुद्धि भ्रम। मेनका ने जाकर के अच्छे अच्छे मुनि का तपस्या भंग कर दिया। तो इंद्रिय जो है इतना बलवान है कि हमारे मन को हर लेता है, यानी हमारे मन को कैप्चर कर लेता है। तो भगवान जी अभी ये बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ होने के लिए क्या क्या चाहिए, और स्थित प्रज्ञ नहीं हो तो क्या क्या होगा। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि पावरफुल हुआ माइंड के ऊपर, लेकिन जिसका माइंड पावरफुल है बुद्धि के ऊपर, तो उसका क्या क्या हाल होगा, वो भगवान जी 59 और 60 में बताया। और 61 में बताया कि तानी सर्वानी, इसलिए सभी इंद्रियों को, तानी मतलब सभी इंद्रियों को, संयम, पकड़ो उसको। और मैंने बात किया था कि जो क्रोनोलॉजी होता है ना काम वासना का या इच्छा का, कैसे होता है? सबसे पहले क्या होगा? थॉट आपके मन में आएगा, और ये अभी जो हम 62 और 63 नंबर का श्लोक बोलेंगे, इसको लेडर ऑफ फॉल बोलते हैं। और मैंने शुरू के पहले दिन में बोला था, इस पर थोड़ा हम अगला सप्ताह ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि 10 मिनट की वो वस्तु नहीं है, विषय नहीं है, वो लंबा विषय है। तो उसको शॉर्ट में क्या बोल रहा है कि सभी इंद्रियों को संयम मतलब
पकड़ो, नमन करो। जैसे बॉल आप ऐसे छोड़ते हो, सीढ़ी पे आप छोड़ो, तो पहला टप्पा उसने खाया और अगर उसको आपने पकड़ लिया तो ठीक, दूसरा टप्पा खाया तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए। अगर 3-4 टप्पा खा गया तो फिर आप उसको पकड़ नहीं सकते, फिर वो तो आपके हाथ से निकल ही जाएगा। उसी तरह से जब विचार आया पहली बार, वहीं पे उसको रोको। विचार बढ़ते गया 1 2 3 4 5, फिर आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। तो यही बोल रहा है कि तानि सर्वाणि, संयम, सबको पकड़ो। किसको? इंद्रिय को। और युक्त आसित मत परख, और मेरे पे परायण हो जाओ, मेरे पे निर्भर हो जाओ, भगवान जी को। वसे ही यश इंद्रियानी, जिसके वश में इंद्रियां हो जाती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर बोल रहे हैं कि कौन स्थित प्रज्ञ है? जिसके वश में इंद्रियां हो जाती हैं। तो भगवान डिफरेंट वेज में बता रहे हैं अर्जुन को, स्थित प्रज्ञ कौन, जो स्थित प्रज्ञ नहीं है उसका क्या दशा होता है। तो अभी इसका क्रोनोलॉजी हम सिर्फ 62 और 63 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और इसका वर्णन अगले सप्ताह करेंगे, क्योंकि ये मास्टरपीस है गीता का। मास्टरपीस बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं लेडर ऑफ फॉल। लेडर ऑफ फॉल मतलब आप लेडर से चढ़ भी सकते हैं और लेडर से आप गिर भी सकते हैं। सांप सीढ़ी का खेल आप लोगों ने खेला होगा लूडो में, 99 पे जाते हैं और सांप खाता है वो सीधा का सीधा नीचे, तो वो लेडर ऑफ फॉल है। और फिर चढ़ने का भी, वो आपने 10 पे चढ़ा तो सीधा हो सकता है 80 पे पहुंच जाए। सांप सीढ़ी का खेल यही होता है, सीढ़ी से आप चढ़े और सांप ने आपको खाया तो नीचे आया। तो उसको अध्यात्म में भी लेडर ऑफ फॉल बोलते हैं। वो सीढ़ी जो आपको पतन की तरफ लेके जाए उसको लेडर ऑफ फॉल अध्यात्म में बोलते हैं। और ये 62 और 63 नंबर का श्लोक है। तो मन से आपको नियमन करना है, सिर्फ दिखाने के लिए नियमन नहीं करना है। तो कबीरदास जी ने क्या बोला था? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनमा तो 10 दिशों फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। आप माला लेकर के हाथ में फिर रहे हो, माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, माला मतलब माला, और फिरे मतलब राम 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 कर रहे हैं। जीव फिरे मुख माही, जीव मुख में राम 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 कर रहा है। अब मनवा तो 10 दिशों फिरे, और मन तो कहाँ कहाँ फिर रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा। आप बैठे हो, आपका हाथ चल रहा है, माला जप रहे हैं, मुख चल रहा है राम राम कर रहे हैं, लेकिन मन कहाँ कहाँ जाके आ गया पता भी नहीं है। यह तो सुमिरन नहीं, यह तो सुमिरन नहीं है ना। माला फेरत जग भया, मिटान जग का फेर। माला फेरत जग भया, मिटान जग का फेर, कर का मन का छाड़ी के, मन का फेर। ये जो हाथ में माला लेते हो इसको छोड़ो, मन में माला फेरना शुरू करो। ये कबीरदास जी की वाणी है। और कहने का यही मतलब है कि मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। शरीर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बात नहीं है। शरीर को कंट्रोल करना, क्या शरीर अस्थूल है ना, तो अस्थूल चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल नहीं होता है। जैसे जैसे सूक्ष्म होते जाता है ना, उसको कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होता है। आप सुई में अगर धागा डाल सकते हो, अगर आप सुई में धागा डाल सकते हो तो आप बड़े बड़े बहुत कुछ काम कर सकते हो, क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म होता है, सबसे कठिन होता है सुई में धागा डालना। सुई में धागा डाल दिया तो बाकी चीज़ आपका हो जाएगा। उसी तरह से ऐसा है कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो शरीर तो मन के हिसाब से ही चलता है। जो हमारी इंद्रियां हैं वो मन के हिसाब से चलेगा, मन जैसा ऑर्डर करेगा इंद्रिय वैसा काम करेगा। तो अभी 62 और 63 नंबर का सिर्फ श्लोक हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ बता के बंद कर देंगे। 1:10 हो गया। ध्यायते विषयान पुंस संग तेसु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते, क्रोधात भक्ति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति वंशात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये 2 श्लोक है, इसको बोलते हैं लेडर ऑफ फॉल। और इसको हम आगे का सत्र में इसको विस्तार से बात करेंगे। अभी सिर्फ इसका मतलब समझ जाइए। ध्यायते मतलब ध्यान लगाने से, विषयान मतलब विषय में, पुंसा मतलब मनुष्य, संग तेसु, तेसु मतलब उससे, किससे? विषय से। संग मतलब आसक्ति, उपजायते मतलब उत्पन्न होता है। जिस विषय या वस्तु के बारे में आप सोचना शुरू करते हो, ध्यायते ध्यान लगाना शुरू करते हो। संग मतलब आसक्ति,
तेसु मतलब उसमें, उपजायते में उत्पन्न हो जाता है। बहुत सिंपल है। संगात संजायते काम, जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है उससे तो वो काम को उत्पन्न करता है। कामात क्रोध विजायते, काम क्रोध को उत्पन्न करता है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोहन की उत्पत्ति होती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोह से स्मृति विभ्रम होती है, यानी स्मृति लॉस, लॉस ऑफ मेमोरी बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बताएंगे इसको। स्मृति भंसात, और जब स्मृति विभ्रम हो जाती है, बुद्धि नाशः, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो पतन हो जाता है। ये लेडर ऑफ फॉल हो गया, यानी आप ऊपर से नीचे गिर गए अध्यात्म की जिंदगी में। और उसका शुरुआत कहाँ से हुआ? ध्यायते, किस चीज़ में? विषयान, यानी विषय पे ध्यान लगाया। उससे क्या हो गया? संग, आसक्ति, उपजायते, उत्पन्न हुआ। उससे क्या हुआ? काम उत्पन्न हुआ। उससे क्या हुआ? क्रोध उत्पन्न हुआ। उससे क्या हुआ? सम्मोह यानी मोह उत्पन्न हुआ। उससे क्या हुआ? स्मृति विभ्रम हो गया। उससे क्या हो गया? बुद्धि नाश हो गया। और उससे क्या हो गया? प्रणश्यति, फॉल, कंप्लीट फॉल। यानी अध्यात्म के जीवन में जो पतन की स्थिति होती है उसका क्रोनोलॉजी स्टार्ट्स फ्रॉम ध्यायते। तो वही भगवान जी उधर भी बोले ना कि अपने मन को शुरू में ही पकड़ो। वो बॉल पहला ही टप्पा में उसको पकड़ो, नहीं तो फिर बॉल अगर गया तो फिर प्रणश्यति, वो फिर ख़त्म ही, फिर कोई उसको बचा नहीं सकता है। ये 62 और 63 श्लोक हम अगला सप्ताह करेंगे, क्योंकि इस पर 10-15 मिनट 20 मिनट समय हम लेंगे, और इसका चार्ट भी हम देखेंगे कैसा चार्ट है इसका। तो अभी आज के लिए इतना ही, और हम अभी एक मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद फिर वाणी को विराम देंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 2 मिनट के लिए अब आंतरिक यात्रा करें, क्योंकि पहले हम आंतरिक यात्रा करते थे, बाद में ये मंत्र पढ़ते थे। अभी 2 मिनट आंतरिक यात्रा कर लें, उसके बाद फिर अपने वाणी को विराम देंगे। आप सभी अपने आप को भृगुटी के मध्य देखना शुरू कर दें। एक चमकता हुआ सितारा, परमपिता परमात्मा की दी हुई सारी शक्ति को महसूस करें। इस शरीर को चलाने वाली आप एक चैतन्य सत्ता हैं। अपने मन को देखना शुरू करें। मन बिल्कुल निर्मल हो गया है, मन बिल्कुल शांत हो गया है, अनंत सागर की तरह शांत, अनंत आकाश की तरह शांत। कोई भी इच्छा, कोई भी तृष्णा उस मन पर अपना छाप नहीं छोड़ रहा है। इच्छाएं आ रही हैं, इच्छाएं जा रही हैं, लेकिन मन उस आकाश की तरह, जहाँ पक्षियाँ आती हैं चली जाती हैं, लेकिन आकाश में कोई छाप नहीं रहता, उसी तरह से आपका मन बिल्कुल निर्मल, इच्छाएं आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन इच्छा मन पे हावी नहीं हो रहा है। आपका मन बिल्कुल मजबूत, बिल्कुल ज्ञान युक्त, बिल्कुल भक्ति युक्त, बिल्कुल कर्म युक्त हो गया है। उस परमपिता परमात्मा से आप जुड़ चुके हैं, ज्ञान के द्वारा, मन के द्वारा उस परमपिता परमात्मा से जुड़ चुके हैं। वो परमपिता परमात्मा हम सभी पे असीम अनुकंपा बरसा रही है। वो शक्तियाँ ऊपर से नीचे तक अपने शरीर में, अपने मन में, अपने बुद्धि में महसूस करें। शरीर शक्तिशाली, शरीर का हर अंग शक्तिशाली, शरीर का हर क्रिया शक्तिशाली हो रहा है।
मन बिल्कुल शांत हो रहा है, बुद्धि बिल्कुल तीक्ष्ण हो रहा है। धीरे धीरे आप आत्मबोध से शरीर बोध में आ जाएं और अपने दोनों हाथों से प्राप्त की हुई ऊर्जा को अपने आँखों में और अपने शरीर के सारे अंगों में लगाएं और पुनः उस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।